हे गणपति बप्पा, सब कुछ ठीक करना। हाय, बैठ जाइए। आप ठीक तो है ना सर? बिल्कुल। मैंने अभिराम के बारे में बोला था ना, ये वही है। अच्छा। इनकी कहानी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने खुद सुना, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए आपके पास लेके आ गया। क्या कहानी है आपकी? सर, एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी है। अच्छा, ऐसा? टाइटल क्या है? संयुक्ता 2 कैसा है? संयुक्ता शिवा भाई ने बनाया था ये, वही? हाँ, वही है। अब मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छी बात है सर। अगर हम ये सब्जेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यस सर। कहानी बहुत ही अद्भुत है, सिनेमा बनाएंगे। थैंक यू। फिर हम चलते हैं। गुड लक मैन। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ओके। इसी लोकेशन की बात की थी, एम सीरी। देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। अगर हमारी फिल्म का एक सॉन्ग यहाँ पर शूट कर लेना तो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। कौन सा सॉन्ग? कहा जाता है कि इस दुनिया में एक इंसान के 7 जन्म होते हैं और वो भी अगर कम हुए तो अतृप्त आत्मा प्रेतात्मा बन जाती हैं और ये प्रेतात्माएं अपने साधन के लिए दूसरी जो जिंदा आत्माएं हैं उसे अपना लेती हैं। वो जीने वाली आत्मा दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो भी प्रेतात्मा उसमें जाकर अपना कार्य संपन्न करती हैं। हेलो कमिश्नर, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपको संयुक्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में पता है? हाँ पता है। क्यों? आजकल मुझे उस कॉलेज के बारे में बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ओह आई सी। उसी के बारे में जानने के लिए
मैं भी बेंगलोर आ रहा हूँ। आई नीड योर कोऑपरेशन। ओके देखिए, मैं कल शहर में नहीं रहूँगा। उस एरिया के इंस्पेक्टर पांडुरंगा आपके साथ आ जाएंगे। ओके। यस मिस्टर पांडुरंगा, प्लीज। सर एक्चुअली कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं सर। सर बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? या संयुक्ता मेडिकल कॉलेज। A chief editor had made a complete documentary on it, sir. If you want, I can fix a meeting, sir. या मे आई कम इन? Oh yes, unbelievable. आई एम सुभाष। I am विशेश्वर भट्ट। प्लीज, थैंक यू। आपको यहाँ पर देखकर मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन आश्चर्य भी हो रहा है। वो क्यों? वो क्यों हो रहा है आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। टेल मी, मुझसे आपको क्या चाहिए? यस मिस्टर भट्ट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई वांट टू नो अबाउट संयुक्ता मेडिकल कॉलेज। उस इशू को जानने के पहले आपको उस कॉलेज के बारे में जानना होगा। ये हमारे देश में मौजूद बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, और इस रिसर्च सेंटर में हज़ारों लोगों के लिए दवाइयाँ इन्वेंट की जाती हैं। लेकिन सुबह सुबह यहाँ जिस टेक्नोलॉजी को कार्यान्वित किया जाता है, रात होते ही वो अपना चेहरा दूसरी दिशा में बदल लेती है, और इसकी वजह है हैप्पी बर्थडे डॉक्टर सुधीर। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट। हाँ, मैं आपको फोन करूंगी, ऐसा आपने एक्सपेक्ट किया था? 1 साल से तुम्हारी आवाज बस फोन पे ही तो सुन रहा हूँ मैं। आखिर कब मिलोगी? तुमसे मिलने का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? सौभाग्य आपका नहीं, मेरा है डॉक्टर। आज रात को ठीक 9 बजे संयुक्ता मेडिकल हॉस्पिटल में मैं आपका इंतजार करूंगी। आप आएंगे ना? भूल मत जाइएगा। एक मिनट। कितनी देर लगाओगे? आ रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, बस जल्दी 5 आओ मिनट्स ना। और। पहुँच गया। तुम जंगल में आ जाना, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जंगल में क्यों? हॉस्टल में बोला था ना। हॉस्टल में मत आना, तो फिर वहाँ बहुत से लोग होंगे, हमें डिस्टर्ब होगा ना। फिर कहाँ पे आना है बताओ? यहाँ पर एक पुराना बंगला है, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। कहाँ पर हो तुम? तुम मेरे बहुत ही करीब हो, आ जाओ। ये तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। यहाँ पर क्यों बुलाया है मुझे? हाँ हाँ, वही आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है, अंदर आ रहा हूँ। कितना डरावना है ये। वाणी, यहाँ पर बड़ी अजीब चीजें हैं। वाणी, तुम कैसा बिहेव कर रही हो? ऐसे ही मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा। आ जाओ, वाणी, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ ना। वाणी, कहाँ हो तुम? वाणी, वहाँ पर हो? ओह गॉड। वाणी, कहाँ हो तुम? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मजाक मत करो। It's turning out to be an unsolvable mystery at Samyukta Medical College, Bangalore. For the past 7 years, every year on 27th November, someone or the other goes missing from the college campus. ऐसे अचानक गायब होने वाले इन विद्यार्थियों को देखकर कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है, इन घटनाओं के पीछे भूत का भी हाथ हो सकता है। The police or the administration have no clue about the people missing in the past. This year, the story has repeated. Dr. Sudeep, an ex-student, is missing. He just got vanished. तो आइए हम चलते हैं संयुक्ता मेडिकल कॉलेज अपने रिपोर्टर प्रसन्ना के साथ। संयुक्ता मेडिकल कॉलेज में एक और मिसिंग की घटना हो गई है, आपका क्या कहना है? अंधेरा होने के बाद आपके स्टूडेंट कैंपस में घूमने से डरते हैं। 6 साल में 7 विद्यार्थी गुम हो गए हैं। इसमें भूत का हाथ है क्या सर? हाँ, इंसान के मरने के बाद क्या होता है ये तो हमें नहीं पता। वो भूत प्रेत बनता है या नहीं ये भी नहीं पता है।
हम डॉक्टर लोग तो इंसानों के जीने की उम्र ज्यादा करते हैं, लेकिन हम उनका नसीब नहीं बदल सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले इंस्पेक्टर साहब ने हमें बताया कि वो लड़का 1 साल से एक लड़की से प्यार करता था। इस कॉलेज के मिसिंग केस को यूज करके वो लड़का अपने माँ बाप को धोखा देकर उस लड़की के साथ भाग कर नहीं जा सकता है क्या? मैं मीडिया वालों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कॉलेज को बदनाम ना करें। बदनाम करना बहुत ही आसान है, लेकिन नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। इस समय मैं आपसे सिर्फ अच्छे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। नमस्कार। इंस्पेक्टर सर, इन्वेस्टिगेशन में ज़रा तेज़ी लाइए। कल 10 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। डोंट वरी सर, इस केस को कमिश्नर साहब ने खुद टेक ओवर किया है। 10 तारीख? हाँ सर। बिल्कुल नहीं, उस दिन अमावस्या है। एक काम करना, 15 तारीख को स्टार्ट करना, उस दिन पंचमी है। ओके सर। और इस दिन सुबह 9:30 बजे का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। उस दिन थोड़ी पूजा करना और फिर शुरू करना। कॉलेज की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा रहेगा। संजय, सेकंड शो नहीं जाते हैं, ये मैंने बोला था ना तुझे। क्या हुआ बे? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया यार। पहले देखना चाहिए था ना। अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। उधर एक ऑटो वाला है, चल चल कर उससे पूछते हैं। आजा। हाँ ठीक है, चल। आना। हेलो ऑटो वाले भैया। हेलो ऑटो वाले भाई। सो गए थे क्या? सो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। गुरु, संयुक्ता मेडिकल कॉलेज चलोगे क्या? अरे यार क्या तू। संयुक्ता मेडिकल कॉलेज? हाँ भैया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, उस मेडिकल कॉलेज में एक रहस्यमयी कमरा है। संयुक्ता मेडिकल कॉलेज के उस कमरे में ठीक रात 9 बजे मोहिनी नाम की लड़की जागती है, पूरे जंगल का चक्कर काटती है। देखो इस वक्त आप वहां जाओगे, बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा बस करो, आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? इसी रास्ते में अगर आधा किलोमीटर पीछे जाएंगे तो पेट्रोल पंप दिखाई देगा। अगर वो बंद होगा तो? मेन रोड से सीधा जाओगे, 3 किलोमीटर जंगल से गुजरने के बाद एक पेट्रोल पंप दिखाई देगा। ठीक है संजय, मैं जाकर पेट्रोल लेकर के आता हूँ। ओके। अच्छा भला सो रहा था, फालतू में नींद खराब कर दी। अच्छा है? इस जंगल के रास्ते गए तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? 1 किलोमीटर। अच्छा एक काम करना, मेरा फ्रेंड पेट्रोल लाने गया है, जब वो आएगा ना तो उसे सीधा हॉस्टल भेज देना, समझ गया ना? बाय। सीधा हॉस्टल भेजूं या हॉस्पिटल भेजूं, पता चल जाएगा। यार ये तो बहुत घना जंगल है, लगता है यही रास्ता कॉलेज जाता है। यहाँ तो कोई गाना भी गा रहा है। ऑटो ड्राइवर ने जो कहा था वो सच हुआ तो? अबे मैं हूँ संजय। क्या यार तू भी ना डर गया? अरे यार डर के मारे कहीं मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? अबे नहीं आएगा, तो इतना भी कमजोर नहीं है। चल आजा। संजय संभाल के चल, संभाल के चल संजय, संभाल के चल, आराम से। हाँ चल उस तरफ चलते हैं। उस तरफ लाइट दिख रही है, चल उधर ही चलते हैं। हाँ यार। You know what?
हाँ, कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा है। आई लव इट। और तुम्हें पता है टेस्ट करेगा या मैं टेस्ट करता नहीं, कुछ नहीं। इसको रसगुल्ला कहूँ, जलेबी कहूँ या इमरती कहूँ, क्या कहूँ भाई? कितनी सुंदर है यार। मक्खन लग रही है। यार अभी सही समय नहीं है, चल निकलते हैं। चल। ये आपके दोस्त ऐसे क्यों भाग गए? और इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं हॉस्टल जा रही थी। हॉस्टल? इस समय पे? हाँ। आप अकेले? हाँ। किधर है आपका हॉस्टल? वहाँ उस तरफ। ठीक है, जाओ। अरे जाओ ना। वो लिफ्ट चाहिए? आओ बैठो, छोड़ देता हूँ। ओके। हाय डफर। ओहो। हे हाय। हाय हाय, सिट सिट। आ जाओ। आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। क्या नो, हुआ? इट्स ओके, यू सिट। क्यों यार, अगर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो ओहो, ये भी मिस हो गई। यार एक्सक्यूज मी। लड़का तो बड़ा लकी है, इसके बगल में हाय। गुड मॉर्निंग सर। क्या सम्मान दे रहे हो? खड़े होके गुड मॉर्निंग करना चाहिए ना। जब तक इंसान जिंदा तब तक ऐसा बर्ताव करते हो, लेकिन मरने के बाद क्या होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बाहुबली, ये क्या है? हाँ, ये क्या? Oh my God! ये डियर किसकी बॉडी स्टूडेंट्स, मेरे साथ हमेशा लक्ष्मी रहती है, इसलिए लोग मुझे लक्ष्मी नारायण कहकर पुकारते हैं। लेकिन कभी कभी मैं डेड बॉडी या पोस्टमार्टम के बारे में बातचीत करता हूँ, इसलिए लोगों ने लक्ष्मी को निकाल दिया और नारायण कह के बुलाना शुरू कर दिया। अब आगे से नार भी निकाल देंगे तो मैं तो यण हो जाऊंगा ना, और यण का मतलब है यम स्वरूप। मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे कट होके मरना चाहिए था ना। सर, इंसान के मरने के बाद उनकी बॉडी का क्या होता है? इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का क्या होगा, इसे हम ऑटोलिसिस बुलाते हैं भाई। हार्ट के बगल में एक मजबूत थैली होती है, उसमें लाखों ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये ऑर्गेनिज्म अंदर से उसे खाना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डाइजेशन। अंडरस्टूड? बिल्कुल समझ गया सर। सर, ये सब समझने के लिए हम लोगों के पास 4 साल पड़े हैं ना। तुम यहाँ सिर्फ 4 साल ही रहने आए हो क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं चाहूँ तो भी? सर आप कुछ मत चाहना। हाँ, ओके। सर, भूत होता है या नहीं? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, है नहीं। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? आत्मा भूत ये सब भ्रम है। हमें आने वाली सोच विचार का कारण कोई आत्मा या भूत नहीं है, वो ब्रेन में चलने वाला एक केमिकल रिएक्शन है। ओह। इंसान के मरने के बाद जिस तरह से उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह उसके ब्रेन में चलने वाला केमिकल रिएक्शन भी बंद हो जाता है। दैट्स इट। कौन था? अब तुम मेरे सपने में भी आने लगे। एक बार तो मैं देख लूं, फिर सो जाऊंगी। हाय वाणी। हाय। क्या कर रही हो यहाँ पर? एक्चुअली वो अंदर कोई भी नहीं है। क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? जाओ बेटी जाओ, जाकर चुपचाप सो जाओ। जाओ सो जाओ, जाओ।
ये कैसा साउंड है यार? चलो देखते हैं। हाँ चल देखते हैं। ए उठ ना, उठ। अरे उठ ना, क्या सो रहा है? ठीक है, उठ। घोड़े बेच के सो रहा है। तुम लोग भूत के साथ जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। आजा। हाँ। ए, लगता है बाहर से आवाज आ रही है। हाँ चलो चल के देखते हैं। तू ठीक कह रहा है यार। ये पानी है ना? हाँ। अबे ये रात में कहाँ जा रही है? हाँ? ये तो गायब हो गई यार। चल 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 भाग 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका साइकोलॉजी प्रोफेसर। May I come in, sir? या कम इन। अबे ये कहाँ से आ गई? डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है भ्रम। कभी कभी इस प्यारी साइकोलॉजी के परे जाने वाले भी विषय रहते हैं, और उसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सुप्त शक्ति और जागृत शक्ति। इस जागृत शक्ति का मतलब क्या है बताओ? हाय। हेलो। पहले मैं आपको कल रात तुम मेरे हॉस्टल के पास आए थे क्या? भूत तो नहीं है तुम्हारे हॉस्टल पे? हाँ। देखता हूँ। नहीं आया था। नहीं आए थे? What the hell? सॉरी। हेलो, यही है जागृत शक्ति। बिल्कुल इसी तरह कभी कभी हम जब किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने इसे पहले भी देखा है। हम ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ हमने कितना समय बिताया है, और उसके बाद आगे और क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हमें हिंट मिल जाती है। ये हिंट देने वाली जो बड़ी शक्ति होती है वही सुप्त शक्ति है। हाँ? ऐसा है तो उस मिसिंग रूम के यहाँ टीचर्स। अब एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो। एक्चुअली मुझे एक डाउट है सर। टेल मी। सर, रात में जो सपने आते हैं, क्या वो सच होते हैं सर? मैंने बताया था ना, ये जो हमारे मन में बसा हुआ सुप्त मन है ना, यही बड़ी शक्ति है। ऐसा है तो क्या ये सब सच है सर? एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। मे बी तुम्हारी आंखें देखने के बाद ऐसा लगता है कि रात में तुम सोई नहीं हो। गो एंड हैव अ रेस्ट, यू कैन फील बेटर। बाय बाय। बाबा, ये लो, समस्या यही है समस्या। जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी, जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी। अरे चलना भी मुश्किल हो रहा है, किसी ने देख लिया। अरे मामा। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या है? क्या हुआ सर? क्या है जाना? सर नमस्ते सर। बोलो। कमाल है, आपकी ये बॉडी डबल से सिंगल कैसे हो गई? वो सब रहने दो, ये बताओ तुम्हारे घर में ड्रमस्टिक का पेड़ है? जी नहीं सर। देखो तुम्हारे आजू बाजू के घर में हो, लेडीज हॉस्टल में हो, पीजी वीजी में हो। क्या बात कर रहे हैं सर? फिर क्या यार, नाम मात्र के बैचलर हो। जैसे अचानक से मोटे हो जाते हैं, अचानक से पतले हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो सब कुछ उल्टा हो गया है। चिकन की तरह, बुलेट की तरह। गुड इवनिंग रोजी। मुझे तुम पे शक है, तुम अचानक से इतने मोटे हो रहे हो। इसका मतलब इडली तुम खा रहे हो, ड्रमस्टिक उन्हें खिला रहे हो क्या? अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल गांव में जो शाम को फोन करना। हाँ जरूर करूंगी सर। गांव में हमारी जमीन का प्रॉब्लम था,
तो मैं डायरेक्टली मेंटेन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा हो गया बस। वैसे सर आप इस तरह तड़प क्यों रहे हैं? अरे आई देखो, बात को समझो, मुझे बहुत जोर से लगी है। अगर मैं यार तुमसे खड़ा खड़ा बात करता ना तो सारा मामला यहीं ढीला और गीला हो जाएगा। हाँ। वैसे और एक बताऊं? लेकिन अरे सुनिए पहले सर मुझे सर जरूरी काम। अरे ओहो यार मुझे लगता है वाणी के अंदर भूत है। इसीलिए तो मैं कल रात को तुम लोगों के साथ बाहर नहीं गया था। बकवास मत कर। बड़ों की बातें भी मान लेनी चाहिए। मेरी बात सुनो, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। परसों रात को हॉस्टल के कमरे के सामने से वाणी चलते चलते गायब हो गई यार। तूने देखा था क्या? हाँ देखा था। उसने अकेले नहीं, इन दोनों ने भी देखा, ऐसा बोल रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, समझा? क्या हो रहा है? किसी सीरियस बात पर डिस्कशन चल रहा है क्या तुम्हारा? इन दोनों ने परसों रात को भूत देखा है, हम लोग बस उसी पर बहस कर रहे हैं। क्या कहा? भूत देखा? कैसा था? नजदीक से देखा क्या? अरे यार तू क्यों डर रहा है? आज सबको आने के लिए बोल, उधर ही दिखा देंगे। क्या दिखाएगा? कितने बजे और कहाँ? हेलो, इस समय पे जंगल में पिकनिक के लिए आए हो? तुम लोग के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? मेरे पास इस समय बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ मुझे भी होमवर्क बहुत है। बताओ ना, भूत कितने बजे आएगा? ऐसा कहा जाता है कि जब भूत आने वाला होता है ना, ओके, हवा जोरों से चलने लगती है। अब सिर्फ जानवरों की आवाज आएगी ऐसा मत बोलना। भाई मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। क्या बोल रहा है? तू भी गाएगा क्या? नहीं यार, इसको हर वक्त गाना ही सोचता है। कौन सा गाना गाओगे? बात बाकी होना है जो हो जाने दो। ये क्या करने जा रहे हैं? अरे लड़कों की भाषा में गाना गाना मतलब यही होता है। छी, छी। ए भाई बहुत गालियाँ तू। चल उनको डराते हैं, हमारे साथ बहुत मजाक करते हैं ना। तू चल मैं आता हूँ, जाके डरा उन्हें। क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो? कितने डर गए हम लोग। ऐसे कोई आता है डराने के लिए? क्या कर रहे हो? पागल कहीं का। पागल हो क्या? वाणी किधर है? दिखाई नहीं दे रही है। चली गई। अभी तो गई वो। हाँ तुम वहाँ जाकर देखो। यार वाणी नहीं गई है, मैंने कहा था ना। अबे यही कहीं होगी। कहाँ जा वाणी गायब है? हाँ। तुम लोग उधर जाके देखो, तुम उस तरफ जाओ। वाणी, तुम मेरे साथ आओ। वाणी, वाणी, उधर देखो। वाणी, वाणी। वाणी वाणी, वाणी। टाइम सारे मर्द लोगन अपनी महरारू के साथ सोए होंगे और चेयरमैन साहब ने हमको रात में मिट्टी खोदने के लिए भेजा है। ये कौन है? रात में कौन आया? कौन आया रात में? हे भगवान बचा ले। इतनी रात को कौन से काम में लगा दिया हमें? हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? चेयरमैन साहब ने कुछ काम के लिए मिट्टी लाने को कहा था। सुना ये क्या बोल रहा है? क्या हुआ? चेयरमैन ने मिट्टी लेकर आने को कहा है इस समय। इस समय मिट्टी? चल निकल यहाँ से। सही कह रहे हैं हम। मुझे ऐसा लग रहा है कि वाणी हॉस्पिटल की तरफ गई होगी। वैसे टाइम बहुत हो गया है, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, चलो चलते। चल। अरे ये तो हमारा वॉचमैन है ना? अरे इसे क्या हुआ? बब्बन जी, हेलो, क्या हुआ आपको? मिसिंग रूम?
कुछ मत छूना। क्या है ये? कहाँ है कैसे? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कितनी गंदगी है। और तू अंदर क्यों गया था यार? एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या तेजस, इतनी सुबह सुबह? दरअसल सर, सिक्योरिटी की मौत के बारे में आपसे बात करना था। हाँ, ओके। इंस्पेक्टर, ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डेथ ड्यू टू लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस, व्हाट डज इट मीन? सिक्योरिटी की मौत ज्यादा पीने की वजह से हुई थी। मतलब जितने शराबी हैं उनकी आयु अल्पायु ही होती है। सर, वो बेवड़ा हो सकता है, लेकिन उसके मरने की वजह सिर्फ पीना नहीं है सर। सर, वो मरते समय कुछ बोल रहा था सर। देखो संजय, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, आगे जाकर डॉक्टर बनोगे। एक इंसान अगर मर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा ये आपको पता नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान अपना बिहेवियर, अपना दर्द मरते वक्त व्यक्त करता है, बस यही है। इसके अलावा और कुछ समझ मत बैठना। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने मिसिंग रूम की तरफ इशारा किया था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसके पहले उस बेचारे की मौत हो गई। What nonsense man! जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे ज्यादा तुम्हें पता है कि वो अपनी ड्यूटी कैसे करेगा। तुम्हारे पास जो समय है उसे किसी देश सेवा में लगा दो। दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। डॉक्टर मदन, आई सी यू इन अ लैब। सर ने जो कहा हो सकता है सही हो, लेकिन सब लोग जैसा समझते हैं हमारे कॉलेज में भूत प्रेत के होने के रूमर्स हैं। अब देखा जाए तो हमारे सामने ही वो आदमी मर गया, सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सर। जो खून को देखकर डरता है वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है वो हमारे कॉलेज का चेयरमैन है। जो सिक्योरिटी गार्ड मरा है वो भूत की वजह से नहीं मरा, बल्कि ज़्यादा दारू पीने की वजह से। ठीक है सर। इस कॉलेज में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो इस चेयरमैन ने ही पोस्टमार्टम क्यों किया? समस्या उस हॉस्टल में है, इस जंगल में नहीं। उस दिन ठीक 9 बजे वॉक करते समय वो गायब हो गई थी ना। मुझे ऐसा लगता है वानी ही कॉलेज में रहने वाली भूत है। हाँ यार, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस दिन भी हमारे रूम के सामने से वाणी चलते चलते अचानक से गायब हो गई। पक्का आज वो फिर से गायब होगी, देखना। ठीक है, तुम जाकर देख कर आओ वाणी हॉस्पिटल में है कि नहीं। इन लोगों ने मुझे इस वक्त यहाँ पर क्यों बुलाया? ये भी कहा कि किसी को इस बात का पता ना चले। क्या वजह हो सकती है? ओह, गाड़ी आ रही है। ओह शिट। हाय सर। आप तो इंस्पेक्टर पांडुरंग हो ना? हाँ सर। यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी इस समय? यहाँ पर कहीं... सर वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैं फ़ोन में बात करते करते यहाँ पर आ गया। अब गाड़ी ठीक हो गई, मैं जा रहा हूँ सर। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। इस टाइम पर ये यहाँ, वो भी अकेले। कमाल है। मैं जानता था। बाहर तो नहीं थी ना? देखा ना, खुद ही सोच इसने बेडशीट आखिर क्यों रखी है। क्या यार, तूने डरा दिया मुझे। वैसे ही अंदर का मामला समझ में नहीं आ रहा है और तू ऊपर से डराया जा रहा है। डराया मत कर यार। इस टाइम पर वो इंस्पेक्टर वहां क्या कर रहा था? पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लेता हूँ। इंस्पेक्टर पांडुरंगन जी हैं क्या? आप कौन बोल रहे हैं बताइए? मैं प्रोफेसर बात कर रहा हूँ। जी आज वो छुट्टी पर है। हाँ, छुट्टी पर? जी हाँ। हेलो। छुट्टी लेकर इंस्पेक्टर इस समय वहां पर क्या कर रहा था? कमाल है, लगता है उन्होंने मुझसे झूठ बोला। समथिंग इज देयर, देख ही लेते हैं।
प्रोफेसर भगत ने मुझे यहाँ आते हुए देखा था। मैं उसे देख लूंगा, तो निकल। हेलो। हाँ हाँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हेलो सर, तेजस बोल रहा हूँ। तेजस, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। हाँ। बाद में कॉल करना। ओके सर। ओके। ओके। अब इस जंगल में कहाँ ढूंढूं उसे यार? छह, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। क्या हुआ, कुछ दिखा? हाँ? पूरा कैंपस तो ढूंढ लिया, अब कहाँ ढूंढे? समझ में नहीं आ रहा है। बाद में फोन करने बोला था। लेकर आ गया भाई, मर गए। हेलो भगत सर, नमस्ते सर। सर मैं तेजस बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तेजस। हमारे क्लास में वाणी नाम की एक लड़की है। हाँ 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 हाँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ बोलो। एक्चुअली सर वो हर रोज रात के 9 बजे मिस हो जाती है। किधर जाती है, हाँ। क्या करती है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। हमारे हॉस्टल में रहने वाले बहुत से लड़के डर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है तेजस, मोस्टली ये स्लीप वॉक रहेगा। कल तुम मुझसे मिलना, आराम से बात करते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। तुम दोनों को इसका रूम चेक करना चाहिए था। उधर उसके मम्मी पापा का फोन नंबर या घर का एड्रेस मिल सकता था। कुछ तो क्लू मिलता हमें। जाके चेक करोगे क्या? हाँ, एक बार चेक करना चाहिए यार। ठीक है संजय, चल हम चलकर चेक करते हैं। आजा। यहाँ कौन सोया हुआ है? हे प्रभु। हाँ ठीक से देखना। हाँ। ये तो ये है। क्या यार, सुबह सुबह क्या हुआ बिंदु? वाणी कहाँ पर है? वाणी कहाँ है? दिखाई नहीं दिया, सो रही थी। ओह। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रही हो? डर क्यों रही है बिंदु? बात क्या है? वाणी कहाँ है? वाणी क्या हुआ? डर गई ना? तुम भी डर गए ना? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर इतनी सुबह सुबह? हाँ? ओह गॉड। ये सब छोड़, रात में तू कहाँ थी? रात को मैं तो यहीं पर थी। हाँ? तू यहीं पर थी? हाँ? नहीं, रात में तू यहाँ नहीं थी। मैं यहीं पर थी बाबा। नहीं थी। डोंट वरी यार। ठीक है, कॉलेज में मिलते हैं। अरे क्या हुआ? प्रभु चलते हैं। क्या हुआ बताओ तो। चलते हैं हम। क्या प्रभु? अरे ओह शिट, मैंने कुछ ज्यादा ही डरा दिया क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? तेजस, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो, क्या बात है? सर कल रात मैंने आपको किसी लड़की के बारे में पूछताछ के लिए फोन किया था। हाँ, वाणी नाम की किसी लड़की के बारे में। हाँ वाणी। बोलो। ये मिसिंग केसेस और वाणी के बारे में जब मैंने कंपेयर करके देखा तो इन दोनों में आपसी कोई संबंध है, ऐसा नहीं लगता आपको? समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर बिहाइंड दिस। इतना मत सोचो तेजस, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इनके पेरेंट्स को ये सब इन्फॉर्म करके तुम और तुम्हारे दोस्त किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। नहीं तो दिमाग में हमेशा यही चीज़ घूमती रहेगी। इसलिए जल्द से जल्द ये सब भुलाकर अपने एजुकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके? ओके सर, आई विल टेक योर मूव। बाय, गुड लक। बड़ा आया चाणक्य बनने वाला। डोंट बी टू इंटेलिजेंट। हाय। हाय हाय वाणी। वाणी। क्या हाय। हुआ? आज तुम लोग क्लास के लिए नहीं गए?
नहीं, आज प्रभु का बर्थडे है। सच में? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो वानी, हम लोगों ने पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया है। वाओ, पिकनिक? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यही पास में वाटरफॉल है, वहीं जाने की सोच रहे हैं। ओके, फिर बाद में? बाद में वहीं पर आसपास ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग? वाओ। और उसके बाद मंदिर जाए। ए, चलो सब लोग जल्दी, लेट हो जाएंगे। चलो ना, आ जाओ। लेट भी हो रही है, देर भी हो रही है। जल्दी बैठो। ए, हॉस्टल जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। जल्दी आओ, आ जाओ। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। भगवान रक्षा करना। आ जाओ, आ जाओ वानी। हेलो, चलो आओ। हाँ। हे भगवान, सब पर एक कृपा मिनट कर। आना वानी। हाँ, आती हूँ, तुम चलो। अमृतेश्वराय नमः, विभूतये नमः, जगन्नाथाय नमः, दीनबन्धुये नमः, सदाशिवाय नमः। यानि छानि कृपापानि जन्म जन्मानि च कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणति पदे पदे नमस्कार्य समर्पयामि। पापोऽहं पापकर्पाणां पापात् पापो मा संभवः त्राहि मां कृपया देवा शरणागत भक्तवत्सल अन्यत्ता शरणं नास्ति त्वमेव शरणं नमः तस्मात् कारुण्यभामे मा। सॉरी पुरोहित जी, जब मेरी आंखें बंद रहती हैं और कोई पानी डाले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर आपकी जगह मेरा कोई फ्रेंड होता ना तो 2 देती मैं उसे। सब ठीक है बेटी, सब अच्छा ही होगा। रुको, सबको प्रसाद देता हूँ। हाँ ठीक है। भगवान, मेरे सारे फ्रेंड्स को लगता है कि मेरे शरीर में भूत है। मुझे भी इसी का डर था, लेकिन अब वो डर चला गया है। सब कुछ अच्छा करना भगवान। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये मंदिर साक्षात परशुराम जी ने बनाया था। अगर किसी के भी शरीर में दुष्ट शक्ति का वास है तो गर्भ गणित को छोड़कर ये सीढ़ी चढ़ के उस परमात्मा के सामने नहीं आ सकता वो। इसके बावजूद उस लड़की ने मेरा दिया परमात्मा का प्रसाद भी स्वीकार किया है। मतलब आपने फोन पे मुझे जो कुछ बताया था, मुझे ऐसा कुछ उसमें नजर नहीं आ रहा है। आप एक बार फिर से उसका अच्छी तरह से मेडिकल चेकअप करवाइए ना। भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ? नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। अब हम चलते हैं। लड़की पर ध्यान देने से अच्छा होगा कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। यार तुझे क्या हो गया है? पागल हो गया क्या? क्यों ऐसे भाग के आया? क्या हुआ है तुझे? यार अब है, क्या हुआ है तुझे? वैसे ही कार बीच रास्ते में खराब हो गई है और तू यहाँ पर ये सब कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुझे यार? अरे मुझे उसके अंदर ना पिशाच दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर है, जाके देखना। संजय, यहाँ से हॉस्टल कितना दूर होगा? सीधा जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ेगा, शॉर्टकट से गए तो सिर्फ 1 किलोमीटर। शॉर्टकट से गए तो 1 किलोमीटर। हम लोग अकेले अकेले भाग रहे हैं, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, चलो। पकड़ इसे। ठीक है यार, तू हमें बांध क्यों रहा है?
रुक, बताता हूँ। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। सब है, लोगों पकड़ को लेते पकड़ना हैं। चाहिए। क्यों लेकिन? बताता हूँ, पकड़ो हाँ, तो। पर बांध क्यों रहा है? अरे ये क्या कर रहा है क्या तू? कर रहा है यार? इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आगे से कोई मिस नहीं होगा। ठीक है? हाँ। चलो अभी। चलो। चलो हॉस्टल पहुंचने तक मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। क्या वाणी, तुम कहानी सुनाओगी? सुनाओ सुनाओ। एक गांव में एक पुराना टूटा फूटा सा बंगला था। क्या भूत की कहानी? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर कैसा? चुप हो जाओ, चलो उठो सब लोग। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? वाणी, अपनी कहानी कंटिन्यू करो। एक अनाथ लड़की वहां पर रहती थी। एक दिन उसने उस बंगले में खुद को फांसी लगा ली और मर गई। उस दिन से वो रात के समय हम लोग यहाँ कैसे गिरे? वाणी कहाँ चली गई? वाणी, पता नहीं यार। शोमिया, बिंदु, रश्मिका सब मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? अब पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा। ये ठीक है। वाणी, वाणी, शोमिया, मैं अजय। शोमिया, मुझे छोड़कर मत जाना। अरे पागल हो गया है? नहीं। कौन है वहाँ? प्रभु! हाँ? इतना पुराना बंगला, वो भी यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? वाणी! बिंदु है ना वो? संजय! प्रभु! हे, वो बिंदु है क्या? हे भगवान! बिंदु क्या हुआ? वो देखो, देखो। क्या है वहां पर? ये क्या है? क्या हो रहा है? अरे चिल्लाओ मत बार बार।
सर जस्ट अ मिनट। हेलो सर। यस सर, एक मिनट सर, यहीं पर है, मैं बात कराता हूँ। हाँ बात करो। हेलो हेलो। एसपी तेजस स्पीकिंग सर। हाँ बोलो तेजस। सर वो संयुक्ता कॉलेज में बहुत सारे मिसिंग केसेस होते थे, उसके बारे में कल रात को एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है सर। क्लू मिला है? हाँ सर, मैंने इधर पांडुरंग को बुलाया है। ओके, शाम को आकर मिलूंगा सर। ठीक है तेजस, आ जाना। थैंक यू सर। ये लीजिए, आइए। यस सर। हाँ सर, ये सब क्या है? बाद में सब बताऊंगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, चलो। वाणी के बारे में बताया था ना, वो फिर से मिसिंग है। ओके सर। आप छानबीन कीजिए। जी सर। बाय। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? चलो तुम दोनों को बता देता हूँ, मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। इस मिसिंग केस की छानबीन के लिए आया हुआ एक पुलिस ऑफिसर हूँ। 7 साल पहले मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, तभी एक लड़की से मेरी पहचान हुई। नाम जानकर तुम दोनों को भी आश्चर्य होगा, उस लड़की का नाम वाणी था। हे भगवान, प्लीज कोई चमत्कार दिखा दीजिए। इस बच्ची के हार्ट में होल है और उसका ऑपरेशन कल के कल ही होना चाहिए। इस अनाथ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम आपको ही करना होगा। बेटी, प्लीज प्लीज भगवान जी, हमारे आचार्य जी ने प्लीज। कहा है ये पैसा इस बच्चे के ऑपरेशन के काम आएगा, इसे रख लीजिए, कोई बात नहीं। मैडम, इतने पैसे से मेरा तो कुछ काम नहीं होगा। ये लीजिए, बच्चे की हेल्प हो जाएगी, रख लीजिए। कमाल है, तू भी क्या भगवान है। मम्मी पापा को भी छीन लिया और अब मेरा जीवन भी मुझसे छीन रहा है। कुछ मांगने के लिए यहाँ आया था और जो जेब में था वो भी दूसरे को दे दिया। खैर, मेरा कुछ भला मत करो, लेकिन उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? ए चिंटू, अब जाओ यहाँ से। तू कितना भी दक्षिण डाल ले, तेरा कुछ भला नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये बैग यहाँ पर है। किसका है वो? शायद जो लड़की गई ना, उसी का है। थैंक यू, आता हूँ। दे मुझे। चल। बचपन से डॉक्टर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कॉलेज की फीस भरी है, स्कॉलरशिप पाकर बुक्स और प्रोजेक्ट्स का खर्चा निकाला। मेरे पास बड़े सारे गहने भी बेच दिए हैं, फिर भी ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हो पा रहा। और ऊपर से अब मेरा बैग भी चोरी हो गया है। उधर देख। उस चोर को ना भगवान करे बहुत बड़ी बीमारी लग जाए। अरे और साथ मैडम, ही उसका बस बहुत हो गया, अब डांटना बंद करो। पहले से ही हमारी जिंदगी बहुत खराब है, ऊपर से तुम इतना कोसोगी तो और बुरा होगा। बैग चेक कर लो, हमने इसमें से कुछ नहीं निकाला है। तूने निकाला क्या? कुछ भी नहीं निकाला। थैंक यू। मेरे डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है ना? क्या मतलब? आप ये चाहती हैं कि हमारे बॉस को कोई बीमारी हो जाए? कैसी बात कर रहे हो? सॉरी बॉस, सॉरी। आते जाते रहना। हाँ अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, है ना? हाँ वही आना जाना चलता रहेगा। ठीक है ठीक है। आखिर में उसकी जैसी इच्छा थी, संयुक्ता मेडिकल कॉलेज में उसे एमबीबीएस का सीट मिला और उसी कॉलेज के लेडीज हॉस्टल में उसके रहने की व्यवस्था भी हो गई। रूम नंबर 27 वही अभी का मिसिंग रूम है। मेरा सपना क्या है ये जानने वाली वाणी ने एक दिन उसके फ्रेंड्स के पिताजी बैंगलोर सिटी के कमिश्नर अश्वथ नारायण से मुझे मिलवाया, जहां मुझे पुलिस ऑफिसर बनने के लिए एक बहुत बड़ी मदद मिल गई। समय बीतता गया और हम दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। एक दिन मैं वाणी के साथ फोन पर बात कर रहा था
तभी वाणी जोर से चिल्लाई। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मुझसे ऐसा कहा कि पैर फिसल गया, लेकिन उसके फ्रेंड्स से मुझे बाद में पता चला कि वाणी के ऊपर किसी ने अटैक किया था। इस घटना के बारे में वाणी ने अपने कॉलेज के चेयरमैन को भी बताया था। कल रात को हॉस्टल में किसी ने मेरा खून करने की कोशिश की सर। खून? इट्स ओके, इट्स ओके। कल सिल्वर जुबली फंक्शन है, वो तुम्हें भी पता है ना? तो फंक्शन के बाद मैं खुद पर्सनली आके सब कुछ चेक करूंगा, ठीक है? तब तक तुम इस बात को छुपा के रखना। ओके सर। उस दिन नवंबर 27 था, वाणी का बर्थडे और कॉलेज की एनिवर्सरी भी, इसलिए मुझे भी वहाँ मिलने के लिए बुलाया गया था। हाय। हेलो। अंदर आइए ना। ठीक है। वो कॉलेज फंक्शन था, इसलिए वाणी अपने दोस्तों के साथ बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए हम फंक्शन ख़त्म होने के बाद मिलेंगे ऐसा सोचा था। उसके बाद मैंने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली, और उसी रात मुझे पुलिस ट्रेनिंग के लिए भी जाना था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। ट्रेनिंग ख़त्म करके मुझे उससे मिलना ही है, यही सोचकर मैं कॉलेज में उसे ढूंढने आया। झूठ बोलता है। मैंने क्या किया? इतनी बार फोन किया, ठीक से जवाब नहीं दे सकता था? सर, वाणी अकेली नहीं सर, इस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं 6-7 सालों से लगातार मिस हो रहे हैं सर। वाणी को मिस होके 7 साल हो गए थे। इस संयुक्ता मेडिकल कॉलेज में हर साल एक एक करके कोई ना कोई मिस होते जा रहा था, और आश्चर्य की बात यह है कि सब लोग मिस हो रहे थे नवंबर 27 को ही, जिसमें फर्स्ट मिसिंग केस है मेरी वाणी की। ये सारी बातें मैंने कमिश्नर विश्वेश्वर नारायण को बताई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल परमिशन ली। अंडर कवर ऑपरेशन पे स्टूडेंट बन के मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। इतने दिन से इस मिसिंग केसेस के बारे में मुझे एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिल रहा था, पर यह बॉडी मिलने के बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रांग हो गई है। अब से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। गला सूख रहा है, पानी चाहिए, पानी पानी पानी। कौन है? कौन है? खोलो, दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। कौन है? कोई दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या सर, क्या हुआ? आप तो लाशों के बीच में सोते हैं, आपके चेहरे पर डर। हे भगवान, ऐसा क्यों? देखो, आंखों से दिखने वाली बॉडी से कभी डर नहीं लगता है, लेकिन जो आंखों से ना दिखे ऐसी आत्मा आ जाए तो डर लगेगा। अगर आपने कोई गलती की होगी तभी तो आत्मा आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी। बकरा अपना सर 2 ही बार कटवाता है, एक बार खाना ढूंढने के लिए और दूसरी बार किसी का खाना बनने के लिए। आपको देखकर तो खाना ढूंढने जैसा नहीं लगता। बोलिए, अब बताइए किसकी वजह से आप ये सब खून कर रहे हैं? अरे तेजस, घर में अपने बगल में सोने वाले डॉक्टर से कहीं ज्यादा
मेरी बीवी सामने वाले घर में गिटार बजाने वाले को पसंद करती है, तब भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। चाहता तो खून कर सकता था, लेकिन कहा खुश रहो, और घर पे सोने के बजाय मैं इन बॉडियों के बीच में आके सोता हूँ, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो तेजस। आई एम तेजस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखो, इस टैग के बारे में आप क्या जानते हो? मुझे सब कुछ बता दो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। ये सील तो हमारे डिपार्टमेंट की है तेजस, लेकिन इसके ऊपर जो साइन है वो मेरे नहीं है। जितना मुझे याद है, मैं 30 नवंबर 2018 को यहाँ काम पर लगा था। उससे पहले शायद 26 या 27 को एक टीचर यहाँ से रिजाइन करके गई थी, और उसका नाम था डॉक्टर प्रियंका। सर, जब से वो यहाँ से काम छोड़ के गई तब से मिसिंग प्रॉब्लम शुरू हुई है, और ये साइन उसी का ही है। डॉक्टर प्रियंका? Something is there for sure. हाँ, तुम नहीं नहीं, देखो मुझे तकलीफ मत देना। अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ दूर रह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ? तुम दोनों अभी तक साथ में हो? हाँ? मैडम क्या हुआ? इन्होंने क्या किया है? तेजस, तुम्हारे साथ रहने वाले ये दोनों कौन है पता है तुम्हें? इन्होंने कितना घिनौना काम किया है जानते हो तुम? तुम लोगों ने बिना वजह वाणी को मार दिया। प्लीज शांत हो जाइए, आइए बैठकर बात करते हैं। 7 साल पहले मैं संयुक्ता मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक और कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी के तौर पर काम कर रही थी। उसी कॉलेज में संजय और प्रभु मेडिकल स्टूडेंट्स थे। इन दोनों की नजर हमारी वाणी पर पड़ी। हेलो। उसे पाने के लिए उन दोनों ने बहुत कोशिश की। दिस इज फॉर यू। क्या देख रही हो? प्योर डायमंड नेकलेस। ए वानी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और उससे मिलने के बाद मैं भूल ही गई कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैम, कल मेरा बर्थडे है और कल ही के दिन मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगी, पर किसी भी वजह से उसे मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज बताइए ना। आइडिया है। वेल, कॉस्मेटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी इज माई स्पेशलाइजेशन। इनफैक्ट ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ अभी तक किसी को नहीं पता। प्लीज डिस्क्लोज मत करना। हाँ? नो मैम। राइट। ठीक है, तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? है ना? दिखाओ। इस फोटो को मुझे भेजना। ओके, ठीक है। वाणी के लिए मैंने सोचा तेजस जैसी ही दिखने वाली एक डॉल गिफ्ट करूं। मेरे और वाणी के बीच क्या बात चल रही है इसके बारे में उन दोनों को खबर लग गई और वो मुझे मिलने मेरे घर आ गए। क्या चाहिए तुम दोनों को? तुम्हारी चुन्नू मेरी कार में है। उन दोनों ने मेरी बेटी को किडनैप किया था। चिनू, क्या चाहिए तुम्हें? कल वानी का बर्थडे है। शाम में हम जो जगह बताएंगे उस जगह पे आपको उसे लेके आना है। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वाणी को फोन किया और उसे बताया कि संजय और प्रभु अब बदल गए हैं और तुम्हें सॉरी कहना चाहते हैं। मैंने वाणी से ये भी झूठ बोला कि उन्हीं के हाथों से मैं तुम्हारे लिए तेजस की बनाई हुई डॉल भेज रही हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी, तब तक तुम लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते रहो। ये सारी बातें मैंने फ़ोन करके वाणी को बताई। ये बातें सुनकर वाणी को बहुत खुशी हुई। इन दोनों का गलत उद्देश्य मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने पहले से ही उनके ड्रिंक्स में मेमोरी लॉस की टैबलेट्स डाली हुई थी और मैं दूर जाकर उनका इंतज़ार कर रही थी। थोड़े समय के बाद वो दोनों कार से निकल गए। ये देखकर वाणी को कुछ हुआ तो नहीं, इस डर से मैंने वहाँ जाकर देखा, लेकिन वाणी वहाँ नहीं थी। मैंने हर जगह वाणी को ढूंढा। मेरी बेटी को मुझे बचाना था। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों से सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो पागल हो जाऊंगा यार, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। हे, रिलैक्स।
तुम दोनों का ये खून करने का बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद 3 साल तक तुम दोनों कोमा में थे। तब भी ऐसे मिसिंग केसेस तुम्हारे कॉलेज में चल रहे थे, इसीलिए इसमें तुम लोगों का कोई हाथ नहीं हो सकता। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या हो गया प्रभु? तू इतनी जोर से क्यों चीखा? कुछ नहीं यार, बस एक बुरा सपना देखा। संजय, वाणी मिस हो गई थी नवंबर 27 को रात को 9 बजे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस दिन क्या होता है जरा देखकर बताओगे? हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसमें माघ का महीना दिखा रहा है। माघ महीना? हमारे इंस्पेक्टर के हिसाब से ये शास्त्र और पंचांग देखना हमारे चेयरमैन का ही काम है। चलो। क्या है ये? इसके बारे में आपको ही पता होगा। मुझे क्या पता है? इस कॉलेज में बहुत सारी मिसिंग केसेस हो रहे हैं, उसके बारे में ही आपकी मदद चाहिए। आप यहाँ बहुत पुराने हैं, अब आप ही बताइए सर, सच क्या है? मैं क्या बताऊं? इस कॉलेज से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। हो ना हो इसमें आपका कोई संबंध जरूर है। आखिर क्या संबंध है यही जानने हम आए हैं सर। शट अप! हाँ? डोंट टॉक रबिश। एक माँ को गुस्सा आता है तो वो अपने बच्चे को मार सकती है, लेकिन मैं सपने में भी इस कॉलेज के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता हूं, समझे? What is this? ये बॉडी नहीं है, ये डॉल है। ले जाकर एनाटॉमी लैब में रख देना, शो पीस की तरह काम करेगा। डॉल ही है सर, लेकिन इस डॉल के चेहरे पर लगा हुआ ये खून का दाग इंसान का है। सच बता दीजिए सर। देखिए, आपके कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस हो रहे हैं। वो सब लोग कहाँ हैं, क्या हुआ उनका, इसका कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। अच्छा होगा कि आप सब सच सच बता दें। बताता हूँ। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी के अलावा कोई दूसरी मेडिसिन काम करे, मैं ऐसा इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस इन्वेंशन से निकली हुई मेडिसिन जहाँ पर कैंसर है, अगर वहाँ पर इंजेक्ट कर दी जाए तो वो उस इंजेक्शन से उस कैंसर के बीज को नष्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले में उससे इंसान का पूरा शरीर ही नष्ट हो रहा था। उस सॉल्यूशन को इन्वेंट करने वाला मैं ही था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो सॉल्यूशन किसी और के हाथ लगे। लेकिन फिर भी मैंने वो एक को बता दिया, और ऐसा लगता है कि वही इसका मिसयूज कर रहा है। वो व्यक्ति कौन है, हम जान सकते हैं क्या? वो हमारे कॉलेज का
हेलो टीवी 10। How does a college campus become ground for an unsolvable mystery? TV10 is looking deeply into this story, and in association with CBI, we have put CCTV cameras all across the foresty campus of Samyukta Medical College. You can watch this footage as well. Every second, every minute of this footage will be telecast live on TV10. So you keep watching and don't miss it. किधर है रे? आजा आ। कौन है? तू है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग हमारे माँ बाप को जिस स्थान पर रखते हैं उसी स्थान पे तुम लोग को भी रखते हैं। उसी स्थान पर खड़े होकर ऐसे काम करने के लिए शर्म नहीं आई तुम्हें? बताओ क्यों मारा मेरी वाणी को? न बोला था ना मैं मरूंगा ये सोचकर नहीं मारा। संदर्भा ने मुझे उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया। फोकट में अपनी जान गंवा ली ना। मैं नपुंसक हूँ क्या? है कौन है वहाँ? कौन है? हे रुक, कौन है? वाणी है ना तू? किसी को बताएगी नहीं ना? नहीं सर, किसी को नहीं बताऊंगी। जिंदा रहेगी तब तो बताएगी ना? नहीं सर, नहीं सर, मर, यहीं पर मर। लेकिन वो वहीं खत्म नहीं हुई। वो मुझे भूत बनकर बार बार तकलीफ देने लगी। और तब मैं जाकर एक तांत्रिक से मिला। देखो, वो जिस दिन पैदा हुई है उसी दिन उसी समय पे तुमने उसे मारा। इसी वजह से वो शक्तिशाली हो गई। उसके अंदर बहुत गुस्सा भर चुका है। तुमने जैसे उसे मारा उसी तरह वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। उसकी शक्तियों के आगे तुम ठहर नहीं पाओगे। वो हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। लेकिन इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है क्या? इसको रोकने का बस एक ही उपाय है, मंत्र डंडा दो। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है क्योंकि वो जन्मदिन के दिन मरी। उसके जन्मदिन के दिन जो भी पैदा हुआ हो उसकी बलि देके उसकी खून की आहुति दोगे तो उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और वो चली जाएगी। और वैसे ही 7 सालों तक अगर तुम इसी तरह बलि चढ़ाते रहे तो उसके जातक में मृत्यु कंटक उसको फिर से भूमि पे आने से रोक देगा। उस दिन से मैंने कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबकी प्रोफाइल चेक करना शुरू कर दिया। नवंबर 27 तारीख को जितने भी स्टूडेंट्स का जन्मदिन था उन सबको फोन में ट्रैप करने लगा।
मुझ पर क्या हाथ उठाते हो? अगर दम है तो इन मर्दों पर हाथ उठाकर दिखाओ। मार रहे हो? इन सब की वजह मैं नहीं हूं। इसके पीछे कोई और है, उसे देखने की कोशिश भी मत करना। छोड़ो, हम में से कोई नहीं बचने वाला। बोल, इन सब के पीछे कौन है? बोल। कोई ऐसा वैसा नहीं, इंसान के रूप में रहने वाला राक्षस है वो। Something is there behind you. पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी मत करना। मेरा यकीन करो, तुम्हारे बारे में तो क्या, तुम जो काम कर रहे हो उसके बारे में मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया है। बिलीव मी। ना ही तेरे कलेजे में दम है और ना ही छुपा कर रखने की ताकत। सारी बातें जरा सी भी ना छुपाते हुए सब कुछ बोल दी तूने, और तेरे हर काम में मैंने सपोर्ट किया, तो कोई गलती मैं सह पाऊंगा? का बच्चा है, मैं शेर हूं। शेर को शिकार पे कैसे चपटना है ये भैंसे को सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक से सुन, इतने दिन जो काम तू करता आ रहा था उसमें मेरा भी स्वार्थ था, इसलिए तो इतने दिन जिंदा रहा। अब से मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो इस दुनिया को भी तेरी जरूरत नहीं है। ये ले, पी ले। तेरी मौत इस पानी की तरह ही स्मूथ रहेगी। पी ले, पी ले, पी ले। प्रभु ने गुरुजी के बारे में जो कहा था वो जगह यही है क्या? अभय, ये जगह ऐसे क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
इतने दिन इस कॉलेज में जो भी घट रहा था वो सारे मिसिंग कारनामे, कर्तृ, कर्मा, क्रिये, सब कुछ मैं ही कर रहा था। आश्चर्य हो रहा है इंस्पेक्टर तेजस? मेरे शरीर को छूने जितनी शक्ति तुझ में है क्या? इस शरीर में बहने वाला खून सिर्फ खून नहीं है, सीने को मजबूत करके सुनामी की जड़ उखाड़ कर जांघों को पीट के हाथ से मसलने वाला भीम का खून है ये सारी बातें मैं तेरी समझ में आए इस तरह से बताता हूं। वर्क फॉर द सोल्जर, डाई फॉर द कंट्री, लिव लाइक अ लेजेंड, ऐसा मानने वाला मैं एक प्रेमी हूं, देश प्रेमी हूं। ये प्यार व्यार की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम एक मरे हुए आदमी हो। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल बहुत पहले ही मर चुका है। Yes, I'm a dead man, but alive. You know why? Because of love. Love towards nation. Love towards इंडियन आर्मी। तुझ में बसने वाली देशभक्ति को मैं मानता हूं, लेकिन इस कॉलेज में तू ऐसे लोगों का खून क्यों बहा रहा है? क्यों मार रहा है तू लोगों को? बताता हूं। ये बात है 1999 की, कारगिल युद्ध। उस युद्ध में मैं मेडिकल ऑफिसर बन के काम कर रहा था। वहां पर मैंने देखा देश प्रेम का मतलब क्या होता है, देश की सेवा करना क्या होता है। लेकिन वहां उस स्थिति को देखने के बाद मेरा कलेजा पूरी तरह से पिघल गया और मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि अब तक मैंने जितनी भी विद्या सीखी है उसे देश सेवा में लगा दूंगा। ये सारी अड़चनें पार करके मैं खड़ा रहूंगा और एक स्ट्रांग बहादुर सैनिक की तरह अपने आप को तैयार करूंगा। और उसके लिए मैंने हजारों शोध लगाए, सुबह शाम, आप गिन भी नहीं पाओगे ऐसी किताबें मैंने पढ़ी। इस कोशिश में रहते हुए मुझे ये पता चला कि दूसरे महायुद्ध में हिटलर ने अपने सैनिकों का इस्तेमाल किया, स्पीड नाम का एक मेडिसिन। इसे जिस भी सैनिक ने लिया वो वॉर के समय खाना पीना दर्द सब कुछ भुलाकर युद्ध करता था। लेकिन उनमें से कई लोग बेकार निकले
उसकी वजह से हिटलर ने अपना अंत देख लिया। उस मेडिसिन में जो दोष है उसे ठीक करके एक नए मेडिसिन का शोध लगाने में वो जुट गया। उसके लिए मुझे जिंदा रहने वाले मनुष्य के हर एक पार्ट की ज़रूरत थी, और जब मैं उस कोशिश में था तो अकस्मात मैंने इस काम के लिए अपने प्रिंसिपल को फंसा लिया। मैं तेरे पास रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूं, इट्स एन ऑर्डर। उस पर जो जो विद्यार्थी विश्वास रखते थे उन्हें बलि का बकरा बनाकर बलि देने से पहले मुझे जो भी चाहिए वो सारे अंगों के पार्ट्स मैं उनके बॉडी से निकाल लेता था, और उस पार्ट के डीएनए के साथ मुझे एक नया फॉर्मूला मिला जिसका मैं प्रयोग करता था। मेरे तैयार किए गए मेडिसिन को प्रयोग करने के लिए मुझे एक जिंदा शरीर की ज़रूरत थी, लेकिन तभी मैंने उसे अपने ऊपर प्रयोग किया। मेरे शरीर को जो दर्द हुआ, जो भी तकलीफ हुई, वो कोई आसान तकलीफ नहीं थी। इसे जिस किसी इंसान ने लिया उसकी भूख, नींद, इन सबको एक शक्ति नियंत्रण में रखती थी। मतलब उस इंसान का मरण प्रकृति के किसी भी तरीके से नहीं हो सकता था, ये तय हो जाता है। ये सारी बातें इन लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए हमारे प्रिंसिपल को जबरदस्ती लड़की का भेष धारण करने के लिए मैंने बोला। जंगल में यहां वहां घुमाने का प्लान बनाया, और भूत है ऐसी बातें लोगों के दिमाग में डाल दी। पर सैनिकों को बचाने के लिए विद्यार्थियों का खून क्यों करवाया? बेचारे विद्यार्थी यहां पर पढ़ने के लिए आते, उन्हें मारना गलत नहीं है क्या? बेचारे, देखो यहां हमारे देश के सैनिकों की कुल संख्या है 13 लाख, और 13 लाख सैनिकों के पीछे होने वाला खर्च है 39,000 करोड़ रुपए। हमारे देश की टोटल जनसंख्या है 120 करोड़। अगर हर नागरिक एक दिन में 1 रुपया भी दे दे तो हमारे सैनिक मित्रों को सिर्फ एक ही साल में, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही साल में कुल 4 करोड़ 438 करोड़ रुपया मिल जाएगा, और ये सिर्फ एक ही साल में होगा। हमारे सैनिक मित्रों को लगने वाली जरूरी चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट मिल सकता है, लेकिन ये सारी बातें हमारे बेचारे लोगों को तो पता ही नहीं है, अनजान है बेचारे। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया जो है आर्मी वेलफेयर फंड एंड बैटल कैजुअलिटीज। अकाउंट नंबर 90552010165915, सिंडिकेट बैंक, न्यू दिल्ली। ये कितने लोगों को पता है? आपके काम करने से ज्यादा आप किस रास्ते पे चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक देश अच्छी तरह से रहना चाहिए तो एक राज्य का कुछ भी हो कोई परवाह नहीं। अगर एक शहर अच्छा रहना चाहिए तो एक घर खराब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सुनो, अगर एक घर अच्छा होने वाला है तो अगर एक इंसान मर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस व्यक्ति की सोच देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया था। उसका देश प्रेम, लोगों के प्रति उसकी भावना उसके अंदर कमाल की थी। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर ऐसा है तो इसका एंड कैसे हुआ? बताता हूँ। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? 7 निर्दोष विद्यार्थियों का खून करने वाला खूनी के नाम से पुकारूं, या फिर हमारे देश के लिए लड़ने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले देशभक्त की तरह बुलाऊं? आज मैं संयुक्ता मेडिकल कॉलेज की मिसिंग केस को सॉल्व करने की खुशी मनाऊं, या फिर तुम्हारे इस दिन की मेहनत को मैंने नष्ट कर दिया इसका दुख मनाऊं? मतलब उनकी मौत हो गई? हाँ जी। कैसे? इसके बाद हमारे सैनिक साधारण नहीं रहेंगे, भीम और हनुमान की तरह बलवान बन जाएंगे। देश के हर एक घर में एक सैनिक होगा और उनका सीना हमेशा चौड़ा रहेगा, और तभी सबके मुंह पर मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो मेरा भारत महान, ऐसा ही बोलते रहेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी चलो। रुक जाओ। और उस दिन अपने साथ रहने वाले उस देशभक्त को हमने कब खो दिया हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आज
उससे भी बड़ा आश्चर्य सामने आया है। आप देखेंगे तो खुद समझ Why? जाएंगे। आप इसे देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। कितनी विचित्र बात है कि आप दोनों देखने में बिल्कुल एक ही लगते हैं। जी हाँ, भगत ने जो कहा था वो सच है। दुनिया की हर चीज को समझने वाले हम कौन हैं, ये ना जानते हुए हमारे लिए अपनी अमूल्य जान जोखिम में डालकर उन सैनिकों के शरीर को उनके मरने के बाद जो गौरव हम उन्हें देते हैं, बस 4 राउंड गोली मारकर थोड़ी सी मदद करके 2 दिन रोकर चुप हो जाते हैं। फिर उनकी याद तब आती है जब हमारे देश में कोई भूकंप या सुनामी आ जाती है, कोई आपदा या विपदा घट जाती है। हम कितने स्वार्थी बन गए हैं ना। सच में हम उनके लिए कुछ ऐसा करें जो सबसे अलग हो और उम्मीद से ज्यादा हो। हमारे द्वारा जितना हो सके दिन में 1 रुपये के हिसाब से पूरे साल में हम 365 रुपए अगर सैनिकों की मदद के लिए दें तो एक ही साल में 43,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और इससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। हम उन्हें सब कुछ दे सकते हैं। आइए हम भी निस्वार्थी बने, हम सारे लोग एक साथ हो जाए। हम उन्हें बताएंगे हमारे सैनिक हमारे देश की जायदाद है, उनका मरना हमारे देश का नुकसान है। हमारे लिए सहायता के तौर पर देने के लिए सिर्फ 1 रुपया रहेगा तो भी उनसे हमें जो कुछ भी मिलता है उसे हम पैसों से नहीं तोल सकते। हम निर्भयता से इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारे सैनिक निस्वार्थ हमारे लिए काम करते हैं और उन्हें जन्म देने वाले उनके माँ पिताजी ये भी असल में देश प्रेमी हैं। रिस्पेक्ट इंडियन सोल्जर एंड देयर फैमिली टिल योर लास्ट ब्रेथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।